नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके लिए शूद्रकृत मृक्षकटिकम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 मैं करा चुकी हूँ। यदि आपने ना देखे हों तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज भाग 3 से। भाग 3 का पहला प्रश्न है, पंचम अंक में किस ऋतु का वर्णन है? तो पहले पंचम अंक का नाम क्या है, ये मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। पंचम अंक का नाम है दुर्दिन। और पंचम अंक में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। वसंत सेना किसके घर रात्रि व्यतीत करती है? तो वसंत सेना किसके घर रात्रि व्यतीत करती है? चारुदत्त के घर, क्योंकि वो चारुदत्त से ही मिलने आई होती है। और बारिश, अत्यधिक बारिश और तूफान हो रहा होता है तो उसके घर में रुक जाती है। षष्ठ अंक का क्या नाम है? तो षष्ठ अंक का यानी छठे अंक का नाम है प्रवहण विपर्य। प्रवहण विपर्य यानी वाहन की अदला बदली। प्रवहण विपर्य का क्या अर्थ है? गाड़ी का बदलना। जो शकार की गाड़ी से चारुदत्त की गाड़ी की अदला बदली को प्रवहण विपर्य, ये इस अंक का नाम दिया गया है। सोने की गाड़ी के लिए कौन जिद करता है? तो सोने की गाड़ी के लिए जिद करता है चारुदत्त का पुत्र रोहसेन। उसके बाद मिट्टी की गाड़ी होती है। जब अपने पड़ोसी की सोने की गाड़ी देखता है तो वो भी सोने की गाड़ी के लिए जिद करता है। सोने की गाड़ी बनवाने हेतु अपने आभूषण कौन देता है? तो अपने आभूषण वसंत सेना देती है। भूलवश वसंत सेना किसकी गाड़ी में बैठ जाती है? जब चारुदत्त के घर से निकलती है और शकार भी आर्य को बंदी बनाकर और वसंत सेना का पीछा कर रहा था, तो वो उसकी गाड़ी भी वहीं होती है। तो वसंत सेना चारुदत्त की गाड़ी में ना बैठकर शकार की गाड़ी में गलती से बैठ जाती है। सप्तम अंक का क्या नाम है? सप्तम अंक का नाम है आर्य का अपहरण। आर्य का अपहरण। और ये सबसे छोटा अंक है और इसमें सिर्फ 9 श्लोक हैं। आगे देखो। शकार किसको बंधक बनाकर अपनी गाड़ी में लाता है? तो शकार आर्यक को बंधक बनाकर अपनी गाड़ी में लाता है। आर्यक शकार की गाड़ी से भागकर किसकी गाड़ी में बैठ जाता है? तो आर्यक शकार की गाड़ी से निकलकर चारुदत्त की गाड़ी में बैठ जाता है, जिसमें कि वसंत सेना बैठने वाली थी, जो कि वसंत सेना के लिए थी। आर्यक को अभयदान कौन देता है? तो आर्यक को अभयदान चारुदत्त देता है। जब चारुदत्त देखता है कि उसकी गाड़ी में वसंत सेना न होकर आर्यक है और उसे पता चलता है, तो वो आर्यक को अभयदान दे देता है। अष्टम अंक का क्या नाम है? तो अष्टम अंक का नाम है वसंत सेना मूटन, यानी वसंत सेना का गला दबाना। शकार वसंत सेना को कहाँ ले जाता है? तो शकार वसंत सेना को पुष्करंडक बाग में ले जाता है। शकार वसंत सेना का गला क्यों दबा देता है? क्योंकि वसंत सेना उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देती है, इसलिए वह गुस्से में उसका गला दबा देता है और उसको मृत समझ लेता है। वसंत सेना को मरा समझकर शकार क्या करता है? वो सोचता है गला दबा दिया, वो अचेत हो जाती है तो उसे लगता है कि वो मर गई है, तो वो क्या करता है? उसे पत्तों से ढककर भाग जाता है। शकार वसंत सेना की हत्या का आरोप किस पर लगाता है? तो शकार वसंत सेना की हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगाता है, क्योंकि वसंत सेना चारुदत्त के घर से ही निकली थी, वो चारुदत्त के घर में गई हुई थी। वसंत सेना को कौन बचाता है? वो अचेतावस्था में होती है, तो वहाँ से बौद्ध भिक्षु संवाहक गुजर रहा होता है। वो जब वसंत सेना को देखता है, क्योंकि वसंत सेना भी उस पर उपकार कर चुकी थी, अपने गहने देकर उसको छुड़ा चुकी थी, तो बौद्ध भिक्षु संवाहक उसको बचाता है। मृक्षकटिकम के नवम अंक का नाम क्या है? तो नवम अंक का नाम है व्यवहार, यानी न्यायालय।
मृत्युदंड किसको सुनाया जाता है? तो मृत्युदंड किसको सुनाया जाता है? चारुदत्त। चारुदत्त पर सारे अभियोग सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वसंत सेना चारुदत्त के घर गई थी और उसने अपने आभूषण गाड़ी, सोने की गाड़ी बनाने के लिए उसके पुत्र को दे दिए थे। और उसकी जो माता होती वो भी बोलती हैं कि वसंत सेना चारुदत्त के घर में गई थी। तो सारे जितने भी जो भी सबूत होते हैं वो सारे चारुदत्त के खिलाफ होते हैं, तो चारुदत्त को मृत्युदंड सुनाया जाता है। दसम अंक का क्या नाम है? तो दसम अंक का नाम है संहार, यानी उपसंहार, यानी जो क्लाइमैक्स होता है, अंतिम अंग है। आगे, वर्तमान राजा पालक को मारकर कौन राजा बनता है? तो दसम अंक उपसंहार है, यानी संहार है। तो उसमें जो आर्यक होता है वो राजा पालक को मार देता है और राजा बन जाता है। चारुदत्त को मृत्युदंड से कौन बचाता है? तो चारुदत्त को मृत्युदंड से बचाता है राजा आर्यक, क्योंकि चारुदत्त ने एक बार उसको अभयदान दिया था और चारुदत्त पे जो जितने भी अभियोग थे वो गलत सिद्ध हो जाते हैं जब बौद्ध भिक्षु संवाहक वसंत सेना को लेकर आ जाता है। वसंत सेना किस अंक में चारुदत्त की वधू बनती है? तो दसम अंक में। आगे देखें, बीजांजलि पतति कीट मुखावलीढ़ा प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है तथा इसका वक्ता कौन है? तो ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? आप सबको ही पता है कि हम मृच्छकटिकम पढ़ रहे हैं, तो ये मृच्छकटिकम से ली गई है। और इसका वक्ता कौन है? चारुदत्त। चारुदत्त कहता है कि बीजांजलि पतति कीट मुखावलीढ़ा, यानी इस हीनावस्था में भी उगी हुई घासों से भरी देहलियों पर कीड़ों से कुतरे गए बीजों की मुट्ठी गिरती है। आगे देखें, प्रश्न नंबर 25, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। और इस तरह फिर आपकी ये प्रश्न की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। धूतम ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्यम प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से ली गई है तथा इसका वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता है संवाहक। संवाहक कहता है जब जुए में हार जाता है और ऋणी हो जाता है, तो वो कहता है जुआ क्या है? उसको एहसास होता है कि जुआ क्या है? जुआ तो मनुष्यों को का बिना सिंहासन का ही राज्य है, यानी जिस राज्य का कोई स्वामी या राजा नहीं होता है, जुआ वैसा है। तो इस तरह मैं 25 प्रश्न आज लेकर आई हूँ। इस तरह आपकी मृच्छकटिकम के संपूर्ण प्रश्न जितने भी मैं बना सकती थी मैंने बना दिए हैं, और इसके पश्चात भी दूसरा ग्रंथ लेकर आऊँगी। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट भी करें। धन्यवाद।